हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। अब आप लोगों का कुछ ही दिनों में ओएमआर जो चैलेंज करने का प्रोसीजर होता है वो शुरू हो जाएगा। आपकी ओएमआर रिलीज कर दी जाएंगी और कहीं ना कहीं आंसर की आपकी जो ऑलरेडी आ चुकी है एनटीए के द्वारा, उस आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके मार्क्स पता चल गए होंगे। अब बहुत सारे बच्चों का मेजॉरिटी पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्या मेरे को एमबीबीएस मिलेगा गवर्नमेंट, क्या मुझे डेंटल मिलेगा, क्या मैं बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस या फिर वेटनरी साइंसेज में अप्लाई कर सकता हूं फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अगर मेरे मार्क्स कम हैं तो मुझे कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या कितने मार्क्स पर मैं ये सोच लूं कि यार मेरे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही मिलना है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी वीडियो से आपको यह भी समझ आ जाएगा कि आप लोगों को जब आप अपनी काउंसलिंग में एनरोल करोगे तो आपकी काउंसलिंग में आपको कौन सी स्टेट्स की काउंसलिंग करानी है। क्या आपको, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी स्टेट के अलावा किसी और स्टेट की काउंसलिंग में भी एनरोल करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्क्स रेंज की। देखो, इस साल की जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 650 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, बट स्टिल एक जो मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे रेयर केसेस होते हुए देखे। 26,000 रैंक पर किसी ओबीसी स्टूडेंट को एम्स मिला है, तो आप सोचो रेयर केसेस होते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके मार्क्स अगर 520 से 500 से ऊपर है तब भी प्लीज आप एमसीसी और ऑल इंडिया कोटा या फिर अपने स्टेट कोटा में जरूर से ट्राई करिए, क्योंकि एमसीसी की कट ऑफ आती है, उसके बाद आपकी जितनी भी कट ऑफ्स रहती हैं, आपके स्टेट की कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स है जैसे कि तेलंगाना है, उसकी स्टेट की कट ऑफ कम जाती है ना। वी हैव हरियाणा, तो आपकी स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपके लिए स्टेट वाइज वीडियो भी लेके आऊंगी, बट तब तक के लिए अभी आप ये समझिए कि अगर आपके 540 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 540 पे हो, 550 पे हो, तो यू आर अ बॉर्डर लाइन स्टूडेंट। आपका प्रेफरेंस लिस्ट बहुत मैटर करेगी आपके काउंसलिंग के टाइम पर, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ही वो एकमात्र सहारा है जिससे आप अपना कॉलेज ले पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब मैं 540 प्लस वाले स्टूडेंट की बात कर रही हूं, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको काउंसलिंग में एनरोल करना चाहिए। आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ठीक है, एमबीबीएस मिल जाए, आपके चांसेस यहां पर बन सकते हैं। मैं इसको भी बाइफरकेट करना चाहूंगी। मैं बोल रही हूं जो 540 से 560 वाला बच्चा है, स्पेसिफिकली ये वाला जो बच्चा है, ये मेरा बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है, जिस बच्चे को बहुत स्पेसिफिकली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ही होगी जो तुम्हें हेल्प कर पाएगी टू गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज और गेट एटलीस्ट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वो बच्चे हैं जहां पर आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस आर देयर, और 560 से ऊपर तो आपके चांसेस है ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जो स्कोर है वो 500 400 से 500 550 या 540 तक रेंज कर रहा है, 400 से 540 तक रेंज कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि देखो, और आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूं, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के हिसाब से ये वाली मार्क्स रेंज है, ये स्टेट टू स्टेट वैरी होगी, मैं पहले ही बता दे रही हूं। अब ये जो 400 से 500 वाला बच्चा है या 540 वाला बच्चा है, उस बच्चे को मैं ये बोलना चाहूंगी, बेटा देखो, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, यानी कि बजट इशू है, तो आप प्लीज गो फॉर बीडीएस। बीडीएस आपको मिल जाएगा इस वाले रेंज में, और खासकर स्पेसिफिकली अगर आपका जो मार्क्स है वो 480 से ऊपर है तो आपको बीडीएस मिल जाएगा, है ना। 480 से ऊपर है बीएमएस मिल जाएगा, 480 से ऊपर मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको बीवीएससी भी मिल जाएगा, विच इज वेटनरी का कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 400 से 480 के बीच में है तो आप बीएचएमएस और बीयूएमएस, ठीक है, बीएसएमएस, इन सारे कोर्सेज के लिए जा सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे टू गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब
इसके अलावा अगर आपको एमबीबीएस ही करना है देन बेटा जी, अगर आप कर्नाटका से नहीं है, केरला से नहीं है, बट यू शुड अप्लाई फॉर दी स्टेट अगर आपका बजट है। फॉर एग्जांपल यू कैन अप्लाई फॉर केरला, लो मेडिकल फीस है, मतलब आपका एमबीबीएस की फीस काफी कम है, 7 से 9 लाख के बीच में सारा एडजस्ट हो जाता है। आपका छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उधर पर आपका सारा एडजस्टमेंट हो जाता है, मतलब कम फीस है कंपैरेटिवली टू स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा। ठीक है, इसके बाद आप कर्नाटका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका में भी आपका जो बजट रहेगा वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि यार आप साउथ के कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते, आपको नॉर्थ के ही कॉलेजेस में जाना है, देन यू कैन अप्लाई फॉर यूपी। आप यूपी के लिए अप्लाई करिए। यूपी में कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कंपैरेटिवली लो है, मतलब 9-10 लाख वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका बजट 70 से 80 लाख रुपए जाना ही जाना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, प्लस एक गूगल फॉर्म अटैच कर रही हूं, उस गूगल फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अब अगर आपका मार्क्स जो है 300 से 400 वाला मार्क्स है ना, 300 से 400 मार्क्स है, तो आपके पास जो ऑप्शन रहता है वो आपके पास मेजरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, किसका रह जाता है ऑप्शन? आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन रह जाता है। अच्छा, 400 से 500 वाला बच्चा ना, कुछ सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं कुछ कुछ स्टेट में, उन सेमी गवर्नमेंट सीट्स, अब ये डोमिसाइल डिपेंडेंट सीट्स हैं, इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि कम फीस में। फॉर एग्जाम्पल पंजाब इज अ स्टेट जहां पर अगर आप नॉर्मल सीट, प्राइवेट सीट के लिए जाओगे तो आपकी जो साल भर की ट्यूशन फीस पड़ेगी वो 11.5 लाख पड़ेगी, लेकिन वहीं पर अगर आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए जाते हो तो वहां पर आपकी जो फीस पड़ती है 4.47 लाख पर ईयर पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, वरना बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, है ना, आपको कॉलेज मिलते मिलते शायद रह जाए। अब अगर मैं 300 से 400 मार्क्स की बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 300 to 400 मार्क्स, आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन है, आपके पास प्राइवेट बीएमएस के ऑप्शन है, आपके पास प्राइवेट बीएचएमएस के ऑप्शन है। ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग जो है इधर पर भी गवर्नमेंट ट्राई कर सकते हो। मैं क्यों बोल रही हूं? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इन 2024 एमएएमसी जैसे कॉलेज में आपकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी फॉर बीएससी नर्सिंग, आप सोच नहीं सकते, इट वाज 5 लाख के अप्रॉक्स। तो आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप बहुत रिजिड नहीं हो कि आपको एमबीबीएस ही करना है तो आप इनके लिए ट्राई कर सकते हो। बीएमएस बीएचएमएस आप गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर सकते हो, बट इन योर स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में इसकी जो कट ऑफ रहती है बीएमएस की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 95 to 1 लाख। ठीक है, तो लेकिन आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो। स्टेट काउंसलिंग का मतलब यह है कि कुछ स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, बहुत सारे बीएमएस कॉलेज है, महाराष्ट्र बहुत सारे बीएमएस कॉलेजेस हैं, तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हो, वरना आपके पास ये चांस रहता है। अब अगर आपका जो मार्क्स है वो 300 से भी नीचे आ रहा है, और 300 से नीचे आने का मतलब है बेटा जी आपके पास जो मेजर ऑप्शन रहता है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिसकी काउंसलिंग स्टेट कराती है, उन कॉलेजेस में भी क्या होता है स्पेसिफिकली कि जो कट ऑफ जाती है ना वो मैक्सिमम 5-6 लाख पे क्रॉस जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी की बात करूं 5-6 लाख पे बंद हो जाएगा, अगर मैं बात कर रही हूं बिहार पे वो भी 5-6 लाख पे बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, इनमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनकी भी कट ऑफ 1 से 1.5 लाख पे बंद हो जाती है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि अगर मेरे मार्क्स बहुत ही कम है और मैं 2-3 साल का मेरा ड्रॉप हो गया है, मैं अब और ड्रॉप नहीं लेना चाहता हूं, मुझे एमबीबीएस करनी है, तो गो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जाइए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग आपका कौन कंडक्ट कराता है? इट इज कंडक्टेड बाय एमसीसी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास एनआरआई कोटा है, एनआरआई कोटा के रूल्स आपको पता है कि अगर आपके चाचा, आपकी चाची, आपका मामा, सगे मामी, मौसी मौसा, सगे बुआ फूफा, सगे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो नाना नानी हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे आप, अगर इनमें से कोई भी एनआरआई है तो आप स्पॉन्सरशिप के तरीके से एनआरआई कोटा यूज कर सकते हो, और फिर आपका 10-12 लाख तो आराम से, अगर आपकी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है। प्लस यू कैन गो फॉर अब्रॉड।
आप अब्रॉड जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी, या फिर आप मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपको इतनी सारी रिसर्च नहीं करनी है, अगर आपको इतना सारा मतलब नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग बेटा जी अगर आप गाइडेंस के अंदर नहीं कराओगे ना तो बेटा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही काउंसलिंग है जो आपका कॉलेज डिसाइड करेगी और कॉलेज आपका करियर डिसाइड करता है। तो आप लोग, हम काउंसलिंग जो है हम लोगों से करा सकते हैं। हमारे पास देयर आर 2 बैचेस, एक 1 काउंसलिंग, एक 1 प्रो काउंसलिंग। और पूरी मार्केट में मैं बता रही हूं कि लास्ट ईयर भी हमने 20,000 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग कराई है। और जब वो काउंसलिंग हम लोगों ने कराई है थ्रू यूट्यूब एंड पेड में, वी हैव 4500 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास थे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूं कि लास्ट ईयर हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिली थी। आप इस चैनल को जाके देखिएगा, लास्ट ईयर सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अब अगर आप 1 काउंसलिंग वाला बैच लेते हो, 1 काउंसलिंग वाले बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, विच इज अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS, इस आज के लिए ही ऑफर है, वरना ये जो बैच है ये 1999 का है। लेकिन चाहे वो 1359 हो बेटा जी जो अभी का ऑफर है, चाहे 1999 हो जो बाद का ऑफर होने वाला है, इतने कम प्राइस में आपको पूरी मार्केट में कोई काउंसलिंग नहीं करा के देगा, क्योंकि काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो आपको पोर्टल मिलेगा, नीट काउंसलिंग का पूरा पोर्टल मिलेगा, जिसमें आपको कट ऑफ, आप कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, आप सीट मैट्रिक्स ले सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आप MBBS के अलावा BDS, BMS, BHMS इन सबकी काउंसलिंग, BVSC की VCI वाली काउंसलिंग हम करा के देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे एंड आपको सपोर्ट टीम भी मिलेगी, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट की, उस कॉलेज का कितना OPD लोड है, कितना IPD लोड है, ये सारी चीज आपको मिलेंगी। एंड डेली जूम सेशंस होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी बेटा जी आई टुक 11 आवर्स जूम सेशन फॉर अ मंथ, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो सके। तो आपको क्या मिलने वाला है, डेली जूम सेशन, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट, जो भी फॉर्म आएगा उसकी एप्लीकेशन फिलिंग वीडियो आपको मिलेगी कि इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और सारी अपडेट्स, चाहे आप किसी भी डोमिसाइल वाली कम्युनिटी में ऐड होंगे, वो सारी अपडेट्स आपको, हर एक स्टेट की अपडेट, कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट होगी, चाहे वो सीट मैट्रिक्स रिलीज हो रही है, चाहे वो रिजल्ट रिलीज हो रहा है, चाहे वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। आपको एक गाइड बुक भी मिलेगी, नीट काउंसलिंग की गाइड बुक भी आपको मिलेगी, और रैंक प्रिडिक्टर टूल भी आपको मिलेगा। अब इसके अलावा हमारा जो ये 3059 वाला बैच है, जिसका अगर आप कोड यूज करते हैं अभी, तो ये ZBBS है 3059 आज आपको मिल जाएगा। या फिर आप कर सकते हो बेटा जी क्या, नहीं तो बाद के लिए इसका जो प्राइस होने वाला है वो 4499 है, यानी कि 4500 इसका प्राइस हो जाएगा। तो आज में ले लोगे बेटा जी तो स्पेसिफिकली 3000 में आपको प्रो वाला बैच मिल जाएगा। प्रो में क्या अलग है, आपको 1-on-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 1-on-1 आपके हर डाउट को टाइम टू टाइम चैट्स पे आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। पर्सनलाइज कॉलेज प्लानिंग मिलेगी, स्टेट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपका कस्टमाइज्ड आपके हिसाब से। ऊपर वाले में हम लोग इस वाले 1 वाले बैच में आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट देंगे, लेकिन अगर आपको कस्टमाइज करानी है प्रेफरेंस कि मुझे इस स्टेट में नहीं जाना, मैं इस स्टेट में नहीं जाना चाहता, तो आप लोग कस्टमाइज चॉइस फिलिंग के लिए आप ये वाला जो बैच है 1 प्रो वाला बैच ले सकते हैं। प्रायोरिटी डाउट सोल्यूशन आपको यहां पर मिलने वाला है एंड टू एंड। अब दोनों बैचेस में आपको बता रही हूं कि अगर आप आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एंड में लास्ट तक भी आपको सपोर्ट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो ये आपके बेसिकली 2 बैचेस हैं। आपको कोड यूज करना है ZBBS, इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगी, तो आप इन बैचेस में से कोई भी एक बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको 1-on-1 सपोर्ट चाहिए तो प्लीज गो फॉर 1 प्रो काउंसलिंग बैच। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप चाहते हो कि मैम मैं खुद से काउंसलिंग करा रहा हूं, तो आप मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के दे दो, वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हर एक चीज आपको यूट्यूब पे मिली थी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गूगल फॉर्म का लिंक पिन है, अगर आपको कनेक्ट करना है तो उस गूगल फॉर्म को भर लीजिए, वरना हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत जल्दी OMR आ जाएगी, तो आपके दिमाग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या डाउट्स है बताइएगा जरूर।